बिहार के दंगल में लगातार नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। आज का रंग था तेज प्रताप का, जो हसनपुर से पर्चा भरने के लिए पहुंचे और उनके साथ भाई थे। ये सबसे बड़ा रंग है। नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव भी साथ में दिखाई दिए। इन दोनों भाइयों की रस्साकशी पहले देखने को मिली थी जब बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, और उसके बाद से लगातार किसी न किसी वजह से ये जो हसनपुर से पर्चा भरने वाले तेज प्रताप यादव हैं, ये चर्चा में बने रहे हैं। पिछली बार तेज प्रताप महुआ सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार बदले समीकरणों के चलते उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। नामांकन के दौरान उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। तेज प्रताप कल ही रोसड़ा पहुंच गए थे, जबकि तेजस्वी यादव आज पहुंचे। यहीं से वो अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी दूसरी वर्चुअल रैली की और एक बार फिर से आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि उसके नेता सिर्फ जुबान चलाना चाहते हैं, उन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, तो हम तो परिवार की सेवा करते हैं, पूरे बिहार की सेवा करते हैं। तो सेवा ही हमारा धर्म है। और अब आपको सोचना कि काम के आधार पर होगा कि सिर्फ कुछ लोग जुबान चलाते रहते उसके आधार पर होगा। किसी को काम का अनुभव नहीं, जानकारी नहीं, एक एक चीज का हमने काम किया है। मेरा दूसरा कौन सा चीज है? हमारा कोई स्वार्थ रहा? हम रात दिन मेहनत करते हैं। बहुत लोग बोल देता है कि अब नहीं, इतना कहां अब है, अब इसका कुछ लोगों को लगने लगा। अरे क्या लगने लगा है लोगों को? ये तो लोग जाने। जहां से हमने काम शुरू किया, जितना मेहनत किए, उससे दूसरे टर्म में और मेहनत किए, और तीसरे टर्म में उससे भी ज्यादा मेहनत किए। तो आप मौका दीजिएगा तो काम करेंगे। बिहार में जब एनसीआरबी के आंकड़े सामने आते हैं, हम लोग जब सरकार में थे 18 महीने 2015 में, और जब बीजेपी को चोर दरवाजे से नीतीश कुमार जी ने धोखा देकर के जनादेश का अपमान करके जब बीजेपी को सरकार में लाने का काम किया, उसके बाद से 2020 तक का अगर आप आंकड़ा देखें तो लगातार आंकड़े में जो है वृद्धि हुई है, और हर 4 घंटे पे जो है बलात्कार हो रहा है, हर 5 घंटे पे हत्या हो रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने लगातार जो है आवाज उठाने का काम किया। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच में एलजेपी का जो रुख है, जिस तरीके से वो लगातार स्वागत कर रही है बीजेपी की बागियों का, उसके बाद से बीजेपी परेशान थी और उसने अब उनको रास्ता दिखाने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 9 बागियों को बाहर निकाला है, 6 साल के लिए उनको सस्पेंड किया गया है। इनमें वो लोग हैं जिन्हें एलजेपी से टिकट मिल चुका है। इनमें राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया के साथ साथ उषा विद्यार्थी, रविंद्र यादव, श्वेता सिंह, इंदु कश्यप, अनिल कुमार, मृणाल शेखर और अजय प्रताप के नाम। तब भी हम भाजपा के लोग सासाराम और लोखा लड़ते हैं। और ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्थिति साफ हो सके, क्योंकि बिहार के सभी राजनीतिक दल सियासी समीकरण बिठाने में जुटे हुए हैं। सबसे ज्यादा खींचतान एनडीए में ही चल रही है। एलजेपी ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन पेंच ये रहा कि वो जेडीयू के खिलाफ है पर बीजेपी के साथ हैं। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नए सिरे से साफ किया कि एलजेपी किसी भी हाल में एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ही उनके सबके नेता हैं। हमारा जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, मांझी जी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी, इन 4 दलों के बीच में गठबंधन है। ये 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई दूसरी पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी से बिहार में किसी प्रकार का हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और इसी जो 4 दलों का ये जो गठबंधन है, जिसके नेता हैं नीतीश कुमार, हमको बहुमत मिलेगा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन किसी प्रकार का किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार। तो आप सुन रहे थे सुशील मोदी को, जिनको बार बार बीजेपी को ये साफ करना पड़ता है कि दरअसल वो साथ में हैं और नीतीश कुमार उनके नेता हैं। दूसरी जो बड़ी बात है कि किस तरीके से जो बिहार है वहाँ पर जो रोजगार है वो बड़ा मसला बना हुआ है। तो गया में लोग पिंडदान के लिए जाते हैं, तर्पण के लिए जाते हैं।
और बिहार के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है गया का शहर, जहां पर पितृदान के लिए मोक्ष नगरी के तौर पर इसको जाना जाता है। पितृ पक्ष में यहां लाखों लोग पिंडदान करने आते हैं। गया के पंडों की जिंदगी इसी पूजा अर्चना से चलती है, लेकिन लॉकडाउन में मंदिर बंद होने के चलते पड़े आर्थिक हालात जो हैं वो यहाँ पर बिगड़े हैं। बदहाली के कगार पर ये लोग पहुंचे हैं और इस बार पंडों के भीतर सरकार के प्रति खासी नाराजगी भी यहाँ पर दिख रही है। गया के पंडों से बात की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन। तो आज हम गया में मौजूद हैं और ये गया के सारे पंडे हैं जो कि पूजा अर्चना यहाँ पर गया में करवाते हैं। सर, अभी सियासी माहौल चल रहा है चुनाव का, क्या आप लोग सोचते हैं लॉकडाउन के चलते मंदिर बंद रहा, उसके बारे में क्या आप सोचते हैं? ऐसा है कि मंदिर तो यहाँ 6 महीने लोग बंद कर दिए हैं। भगवान का पूजा, हिंदू धर्म को लोग एकदम नष्ट कर रही है सरकार, जो भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। अभी दुर्गा पूजा बंद किया गया, अभी 1 लाख का मेला जेपी नड्डा साहब किए, उसमें कोरोना नहीं आएगा। और भगवान का पूजा, माता का पूजा में कोरोना आ रहा है। 30 साल से यहाँ पर प्रेम कुमार जी विधायक रहे हुए हैं, तो 30 साल से कैसे आखिर चुने जाते रहे जब वो लोकप्रिय नहीं है? जी, बात ऐसी थी ना कि धर्म क्षेत्र है ना, आस्था लोग के जुड़ी हुई थी कि बीजेपी जो है कुछ अच्छा करेगी। लेकिन इनके शासनकाल में हमने धीरे धीरे देखा कि जब जब इनको पूर्ण समर्थन देते हम लोग गए, उसका परिणाम हम लोग को उल्टा मिलते गया। क्या उल्टा मिला आपको परिणाम? ये देखिए, अभी जैसे हमारे मंदिर जैसे ये लेने के फिराक में, जैसे कि न्यायालय में सारे पंडे को खड़ा कर दिया है, इन जैसे मंदिर पे सवाल कर दिया, भगवान विष्णु को मुदाले बना दिया। ये कैसा जैसे कि समाज चल रहा है, ये कैसा कानून चल रहा है? और आप ये बताइए कि आखिर लॉकडाउन है, कोरोना का माहौल है, तो लोगों में तो वैसे ही डर है, तो आखिर मंदिर थोड़े दिन अगर बंद रहता है तो क्या दिक्कत है? ऐसा था कि जगह के हमारे पास व्यवस्था थी, सोशल डिस्टेंसिंग से हो सकती थी, ठीक है। लेकिन नगर विधायक जो भी है, बहुत हम लोग के साथ अन्याय हुआ। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही ये गिर चुकी है, ये कोई नहीं सोच सकता है सर। मंदिर बंद रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्शन भी बंद कर देने से क्या दिक्कत है? इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? गाड़ी क्यों चलवा रहे हैं? ट्रेन क्यों चलवा रहे हैं? सिर्फ मंदिर में खुलने से ही कोरोना होगा? इलेक्शन भी बंद करवाइए, ट्रेन भी बंद करवाइए, सभा जो सामूहिक करवा रहे, कल गया जी में 1.5 से करीबन 2000 लोगों की मेला गांधी मैदान मंडप में थी, उसमें कोरोना नहीं होगा। मंदिर खुलने से ही कोरोना होगा। तो अभी हम देख रहे थे मंदिर के परिसर में तमाम सारे बोर्ड लगे हुए हैं प्रेम कुमार जी के, उन्होंने काम तो करवाया ना मंदिर में? कुछ नहीं हुआ। बोर्ड तो लगाने के लिए बहुत सारा लगा देते, कोई काम नहीं होता है उनका। बस हम लोग मोहन श्रीवास्तव जी को देंगे और उन्हीं को देने जा रहे हैं हम लोग।